Hello everyone, this is Vishal and very warm welcome to my YouTube channel English Grammar Platform। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर प्लेटफॉर्म में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश पूछी जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नाउन। आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ नाउन के, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था नाउन का, एक 2 मिनट में आपको रिकेप करके बता देता हूँ। हमने पहले 4 कैटेगरी पढ़ी थी। फर्स्ट कैटेगरी थी जो दिखने में रहते हैं सिंगुलर है बट होते प्लूरल है। कौन सी कैटेगरी? वो फर्स्ट वाली, पीपल, पुलिस, केटल, पीजेंट्री, ये जो वर्ड होते हैं इनमें पीछे एस नहीं लगा रहता बट ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। और सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ी थी जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट के नाम बताया था मैंने आपको, जिनके पीछे एस लगा रहता है। कोई डिसीज के नाम, डायबिटीज, रिकेट्स, रेबीज, इन सबके पीछे एस लगा रहता है बट ये हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। मतलब दिखने में सिंगुलर है बट होता प्लूरल है, और ये दिखने में प्लूरल है बट होता सिंगुलर है। थर्ड कैटेगरी हमने देखी थी जो ऑल द टाइम प्लूरल, जो हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। जैसे क्या क्या थे उसमें? स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, ये जो वर्ड मैंने आपको नोट करवाया था ये हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में रहता है। और फोर्थ कैटेगरी हमने देखी थी जो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहता है, जो अनकाउंटेबल नाउन जैसे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, इक्विपमेंट्स, लगेज, बगेज। और ये पांचवी कैटेगरी हमारी, अ फ्यू नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हम अपने सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहते हैं भैया, उनमें कोई चेंज नहीं आता। आप सिंगुलर में भी यूज़ कर सकते हो वो और प्लूरल में भी यूज़ कर सकते हो, बट ये वर्ड जो है एज इट इज रहेंगे, इनमें आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ डेस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन है डियर एंड सेकंड है डियर्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन जो डियर है, हेडक्वार्टर्स है, इलेक्टोरेट है, इन वर्ड में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब यहाँ आर्टिकल लगा हुआ ए, एक हिरण की बात हो रही है भैया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब डियर से नहीं करोगे, ध्यान रखना आप। डियर का मतलब होता है हिरण, नोट डाउन कर लेना आप अगर आपको ये पता नहीं होगा कि एक हिरण भैया चल रहा है, भैया विचरण कर रहा है फील्ड में। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मेनी डेस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए यहाँ बात हो रही है प्लूरल की, मेनी आएगी और यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको आर। ऑप्शन है आपके पास डियर और डियर्स। बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? अब आप सोच रहे हो सर ये प्लूरल की बात हो रही है या मेनी लग रहा है या आर है, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डियर्स, बट ये गलत हो जाएगा। डियर्स के वर्ड नहीं होता, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डियर। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक की बात हो या 50 की बात हो, हम डियर को डियर्स नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आप। तो इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं वो दिक्कत में आ जाते हैं, तो गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना आप, नोट डाउन कर लेना है सब। थर्ड क्वेश्चन हमारा, द डैश ऑफ दिस कंपनी इज इन अवर कॉलोनी। क्या है भैया हमारी कॉलोनी में? फर्स्ट ऑप्शन है हेडक्वार्टर, सेकेंड है हेडक्वार्टर्स। तो बताइए भैया कॉलोनी में क्या हेडक्वार्टर है या हेडक्वार्टर्स है? तो देखिए हेडक्वार्टर जो ऑप्शन फर्स्ट है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हेडक्वार्टर कोई ना वर्ड नहीं होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेडक्वार्टर्स। पीछे एस लगा रहता है इसमें, ध्यान रखना। एस लगा हुआ होने से प्लूरल नहीं हो गया, ये भी ध्यान रख लेना आप। मतलब यहाँ एक की बात हो रही ना, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको, सॉरी मेन वर्ब ही है तो स्टडी वर्ब है, इज लग रहा है, तो बात एक की हो रही है बट फिर भी हम ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो चेंज नहीं होता। तो द हेडक्वार्टर्स ऑफ दिस कंपनी इज इन आवर कॉलोनी। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स है हमारी कॉलोनी में है, तो ध्यान रखना आप। या एक से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स की बात भी होती तो हम भी ये वर्ड एज इट इज रहता, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और सिंगुलर की बात हो रही तो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट डाउन कर लेना है सभी को आप। सिक्स कैटेगरी है हमारी कंपाउंड नाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना इसको आप। कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए कुछ कंपाउंड नाउन या नीचे दे रखे हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, मेजर जनरल, लुकर ऑन, कमांडर इन चीफ, स्पून फुल और कप फुल। और भी होते हैं बट मैंने यहाँ 10 लिखे हैं आपके सामने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब,
ये कंपाउंड नाउन से वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और कंपाउंड नाउन से वो दो तरह से छेड़ता है आपको। या तो कंपाउंड नाउन को सिंगुलर देंगे, आपको बताना पड़ेगा इसका प्लूरल फॉर्म कौन सा है, रिक्वायरमेंट क्या है, मैं सिंगुलर की है या प्लूरल की है, क्वेश्चन के हिसाब से देख के। और एक कंपाउंड नाउन का या पोजीशन बताना पड़ता है हमें। तो कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है और कंपाउंड नाउन का हम पोजीशन कैसे बताते हैं, ये देखेंगे इसमें हम। तो मूव करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, माई डेज आर कमिंग, कौन आ रहा भैया? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, सेकंड है ब्रदर्स इन लॉ, लॉस, इसमें भी एस लगा दीजिए। थर्ड है ब्रदर इन लॉस, डी ऑप्शन है ब्रदर्स इन लॉ। आपको लग रहा होगा सर ये चार ऑप्शन सेम है, बट आप ध्यान से देखिए, चार में बहुत ही बारीक से डिफरेंस है भैया, माइनर से डिफरेंस है इसमें। इसमें पीछे एस लगा हुआ है, इन दोनों में एस लगा हुआ है, इसमें इस ला वाले वर्ड में एस लगा हुआ है और इसमें ब्रदर में एस लगा हुआ है। तो देखिए, अगर आपकी कंपाउंड नाउन की कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमें यह प्लूरल फॉर्म बताना है इसका, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा होगा आर कमिंग, तो माई ब्रदर इन लॉ आर कमिंग या माई ब्रदर्स इन लॉस आर कमिंग, माई ब्रदर इन लॉस आर कमिंग, या डी ऑप्शन है ब्रदर्स में भी एस लगा रखा और पीछे लॉ है। तो देखिए, कंपाउंड नाउन में आप जब भी सिंगुलर से प्लूरल करोगे तो उसका रूट वर्ड को प्लूरल करोगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा रूट वर्ड कौन सा है, इसमें रूट वर्ड है ब्रदर, ना कि लॉ। तो ब्रदर्स को प्लूरल करेंगे हम, हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर बी में भी कर रखा है इसको, तो कौन सा राइट रहेगा? देखिए यहाँ बी में कर रखा है, बट इसमें लास्ट में भी कर दिया, लास्ट वाले वर्ड में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि मेन वर्ड, ये जो रूट वर्ड ये प्लूरल होगा, बस इसका मेन रूट वर्ड है ब्रदर, तो ब्रदर प्लूरल करोगे आप, लॉ नहीं करोगे। माई ब्रदर्स इन लॉ आर कमिंग, मेरे ब्रदर इन लॉस आ रहे हैं भैया, ध्यान रखना। तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करेंगे तो उसका रूट वर्ड को प्लूरल करेंगे। अब ये क्वेश्चन है भैया, ऑल द डेज हैव कम। अब यहाँ भी हमें प्लूरल की रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि पीछे वर्ब दे रही हैव, अगर ये हैज होता तो हम सिंगुलर के साथ जाते। तो आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या की, क्या पूछ रहा है वो, सिंगुलर चाहिए या प्लूरल चाहिए, और आपको हिंट जरूर मिलेगी। तो देखिए, ऑल द डेज हैव कम, चीफ मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ्स मिनिस्टर, और फोर्थ है चीफ्स मिनिस्टर्स, दोनों को प्लूरल कर दिया। तो देखिए, इसका रूट वर्ड है मिनिस्टर, तो हम केवल मिनिस्टर वर्ड को प्लूरल करेंगे, चीफ को नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स हैव कम, सभी मुख्यमंत्री महोदय आ गए भैया। अब इसमें इन्होंने चीफ को भी कर दिया और मास्टर को भी, मिनिस्टर को भी कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें रूट वर्ड को प्लूरल नहीं करा इन्होंने, ये भी नहीं करा। तो आप ध्यान रखना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जब भी बात कंपाउंड नाउन की होगी तो हम रूट वर्ड को प्लूरल करेंगे। पॉजेसिव केस, छठा क्वेश्चन आपका भी, कंपाउंड नाउन का पोजीशन शो करना, आपको पोजीशन दिखाना, उसके अधिकार दिखाना, उसकी मालिकियत दिखानी भी है। तो अब बताइए तीनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका कमांडर इन चीफ्स, चीफ को प्लूरल कर दिया इन्होंने। बी ऑप्शन है कमांडर्स इन चीफ, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ कमांडर के साथ में, और सी है कमांडर्स इन चीफ्स। तो बताइए दोनों में से तीनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? देखिए, तीनों ऑप्शन गलत है यहाँ पे, क्योंकि हमें पोजीशन शो करना है, और जब भी कंपाउंड नाउन का आपको पोजीशन शो करना होता है तो आप कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो आप ध्यान रखना है, तीनों ऑप्शन गलत है, मैं इधर लिख देता हूँ सही साइड इसका। ये लास्ट वाले वर्ड के साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन गलत है इसके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फर्स्ट वाले में इन्होंने केवल अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, एस लगा दिया, बट इसमें कमांडर्स को साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जो कि गलत है, और इसमें कमांडर्स के साथ लगा दिया, यहाँ पे भी लगाया नहीं, अपोस्ट्रोफी लगा दिया, दोनों में लगा दिया इसने। तो ध्यान रखना, आप कंपाउंड नाउन का जब भी आपको पोजीशन शो करवाना हो तो आप लास्ट वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिस इज कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, यहाँ भैया कमांडर इन चीफ के ऑर्डर है, तो का के वाला सेंस आ रहा ना, तो ध्यान रखना इसके ऑर्डर है कमांडर इन चीफ के। जैसे हम देखते हैं ना राम से बुक,
तो क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना राम की किताब। तो वैसे ही पोजीशन इसमें बता रहे हैं हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, दिस इज कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। तो ध्यान रखना, अब जब भी आपको कंपाउंड नाउन का पोजीशन शो कराना होगा तो हम लास्ट वाले वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। दिस इज माई डैश कार। तो बताइए, अगर अभी तक का वीडियो में आपने ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ हमें पोजीशन शो करवाना है या सिंगुलर से प्लूरल बनाना है कि सर पोजीशन शो कराना है, दिस इज माई फादर इन लॉस कार, ये मेरे फादर इन लॉ की कार है, या का के की का सेंस आ रहा आखिरी में, तो हम पोजीशन शो कराना है। तो अभी मैंने बताया आपको कि लास्ट वाले वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे हम। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये दोनों इन्होंने सी ऑप्शन में दोनों में कर दिया, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। देखिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों में नहीं लगाना हमको, केवल लास्ट वाले वर्ड में लगाना है। दिस इज माई फादर इन लॉस कार, ये मेरे फादर इन लॉ की कार है। देखिए नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, दिस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भैया। इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन बने हैं। ध्यान रखना, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में नाउन दिखे उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर सेम नाउन आ जाए। जैसे ये कैसे, जैसे आपने देखा होगा ना डोर टू डोर, डोर टू डोर, जैसे इसमें आपको बताऊंगा मैं भी। द पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है भैया। तो कैसे बढ़ रही है, फर्स्ट ऑप्शन है डेज बाय डेज, सेकंड है डे बाय डेज, थर्ड है डेज बाय डे, एंड फोर्थ है डे बाय डे। तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी आपको नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का कॉन्सेप्ट लगे, जब भी आपको दिखे तो आप हमेशा नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखोगे। ध्यान रखना, आप इसको प्लूरल नहीं करोगे। फर्स्ट वाले में दोनों प्लूरल है, इसमें लास्ट वाला प्लूरल है, इसमें फर्स्ट वाला है, और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये दोनों प्लूरल सिंगुलर है। ध्यान रखना, द पेट्रोल प्राइजेज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन पे दिन बढ़ रही है भैया। तो इस कॉन्सेप्ट से भी एग्जाम में बहुत से बार क्वेश्चन बने हैं। तो आप ध्यान रखना, जब भी दो सेम नाउन आएंगे प्रीपोजिशन से जुड़ के तो वो अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। तो आप बताइए, सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है विलेज आफ्टर विलेज वर डिस्ट्रॉयड, सेकंड क्वेश्चन है विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर डिस्ट्रॉयड, थर्ड है विलेज आफ्टर विलेजेस वाज डिस्ट्रॉयड, एंड फोर्थ है विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड। तो देखिए आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि जब भी नाउन आएगा फिर प्रीपोजिशन आएगी और फिर जब सेम नाउन आएगा तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला कर दिया फर्स्ट नाउन प्लूरल, इसमें सी कर दिया सेकंड वाला। अब आपके पास है दो ऑप्शन, फर्स्ट और फोर्थ। बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो देखिए आप कॉपी में नोट डाउन करिए कि जब भी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेगा तो वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ इन्होंने वर्ड लगा रखा, देखिए वर्ड डिस्ट्रॉयड। तो एग्जामिनर आपको कैसे फंसा सकता है, अगर आपने केवल ये रट लिया कि सर प्री पोजिशन से दो नाउन जुड़ेंगे तो वो सेम फॉर्म में रहेंगे, दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, दोनों अगर नाउन सेम है तो। बट फिर भी यहाँ उलझ सकते थे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपको वर और यहाँ दिख रहा आवाज़। तो आप ध्यान रखना, प्री पोजिशन से तो दो नाउन जुड़ रहे हैं, बढ़िया सिंगुलर नाउन है, ये कोई प्लूरल नाउन नहीं, ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इस कॉन्सेप्ट से ये भी ध्यान रखना कि नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवाज वाला, वर हमने लगाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हेयर ब्रिक एंड स्टोन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मटेरियल नाउन हम पढ़ते हैं जब आता है, बट मैंने आपको बता दिया ये अनकाउंटेबल नाउन तीनों जो मैंने लिखे ना, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, सब मटेरियल नाउन है। हेयर का मतलब आपको पता ही है बाल, ब्रिक मतलब होती है ईंटें जिससे घर बनता है ना, और स्टोन तो बताइए आपको पत्थर। तो ये हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो सर गिनती नहीं कर सकते तो आपने तो बता ही दिया अनकाउंटेबल नाउन, पहले आपने पढ़ा चुके हो। तो देखिए मेरा ये वापस रीजन क्या है देने का, अब आप देखो 9th क्वेश्चन आपका, यूर हेयर इट इज ब्राउन।
फर्स्ट ऑप्शन इज एंड सेकंड आर। बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? आप बोलोगे सर बाल है और बाल अनकाउंटेबल नाउन, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम वर्ब लगाते हैं सिंगुलर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इज। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, बट इज सही हो जाएगा, बट जब भी इनके पहले आपको कोई प्लूरल नंबर दिख जाए, जो 3 वर्ड में ना लिख रहे हैं हेयर, ब्रिक एंड स्टोन, इनके पहले जब भी आपको प्लूरल संख्या दिख जाए, नंबर दिख जाए, वो कैसे? देखिए अगले क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन हमारा, राहुल ऑर्डर्ड 5000 डैश फॉर कंस्ट्रक्शन। राहुल ने भैया 5000 ईंटें मंगवाई है। क्यों मंगवाई? कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, निर्माण के लिए। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, ब्रिक या ब्रिक्स? अभी हमने पढ़ा कि नाउन हमेशा अपने अनकाउंटेबल फॉर्म में रहते हैं, तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बट यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रिक्स। क्यों? यही समझाने के लिए मैंने वो क्वेश्चन लिखा आपको, वो जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन दिया था। देखिए मैंने बताया था आपको, जब भी हेयर, ब्रिक्स एंड स्टोन सिंगल रहेंगे तो हमें इनको अनकाउंटेबल कंसिडर करेंगे, बट इनसे पहले जब भी आपको प्लूरल संख्या दिख जाए, जैसे संख्या दिख रही है आपको 5000, क्या सर, जब भी ऐसी संख्या आपको दिखेगी इनसे आगे, तो हमेशा इनको प्लूरल कंसिडर करोगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिक्स। राहुल ऑर्डर्ड 5000 ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तो आप ध्यान रखना, कभी रट के मत बैठ जाना, क्योंकि रटने वाला बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रखो, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है भैया एग्जाम में, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये नाउन का हमारा थर्ड पार्ट था। अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हो तो बिल्कुल जरूर देख लेना, क्योंकि उनमें मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे।